नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटी हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि लोगों को नहीं सही पहचान होने के कारण उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो पौधे देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये जो पौधे देख रहे हैं, यह पौधा आपने अक्सर देखा होगा। रोड के किनारे, खेत खलिहान, बगीचे, हर जगह आपको यह पौधा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पत्ते का अच्छे से पहचान कर लें और इस पौधे का पहचान कर लें। सबसे पहले इस पौधे को देख लीजिए इसके ऐसे पीले-पीले फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और इस तरह से इसके फल लगते हैं। अभी कच्चा है, इसमें बीज भी रहता है। बीज जब पूरा हो जाता है तो सूख करके तो बीज का भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसके पत्ते भी देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, इस तरह से लाइन से बने होते हैं, इस तरह से। और दोस्तों, यह पौधा आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा करीब-करीब। यह दोस्तों, इस पौधे का नाम बता दें, इस पौधे को कहा जाता है कसौंधी। जी हाँ दोस्तों, कहीं-कहीं इसे कास मर्द के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, सबका जो नाम रखा गया है, वो कहीं न कहीं उसके गुण के कारण, उसके औषधि गुणों के कारण उसका रखा गया है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उसके फल की बनावट या उसके गुण के आधार पे उसका नामकरण किया गया है। उसी तरह इसे कसौंधी के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि इसका एक ख़ासियत है कि आप कहीं से भी तोड़ करके सूंघेंगे ना, ये कस्तूरी की तरह महकता है, इसीलिए इसे कसौंधी बोला जाता है। जैसे मैंने बताया, कास मर्द भी कहीं-कहीं बोला जाता है। यह कास मर्द इसलिए कहता है कि पुरुषों की जो कमी होते हैं ना, वो कमज़ोरी होते हैं, उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका नाम जान गए हैं, इसकी पहचान जान गए हैं और कैसे यह मिलेगा ये भी जान गए हैं। तो चलिए इसके अब औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे किसी को चर्म रोग हो गया हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी, तो उसमें भी बहुत आसान प्रयोग इसका प्रयोग है। आप ऐसे तो इस पौधे का आप जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सबका प्रयोग कर सकते हैं औषधि के रूप में। लेकिन अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो, तो आप इसका ये जो पत्ता देख रहे हैं ना, इस पत्ते को ले आइए और पीस करके उस जगह आप लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा। या फिर आप इसके बीज को भी, अगर बीज मिल जाता है आसानी से, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं चर्म रोग के लिए। और यह चर्म, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, घाव हो, उसको यह सही करने के लिए बहुत ही अचूक आसान उपाय है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे किसी को पीलिया हो गया है, पीलिया बहुत खतरनाक है, आप उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया का प्रयोग करने के लिए इसके स्वरस को प्रयोग करना है। जैसे कि इसके पत्ते को लाना है, अच्छे से धुल करके उसका रस निकाल करके, जिसको भी पीलिया हुआ है उसको यह आप सेवन कराइए सुबह शाम। तो कम से कम 10 ml के बराबर उसका पीलिया जैसी समस्या 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को मूत्र विकार हो गया है, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को रक्त विकार हो गया हो, ब्लड में खराबी हो गया या हृदय रोग हो, उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग इसका है। आप इस उसी का पत्ते का रस निकाल करके या फिर इसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें कुछ दिन, तो आपको जो रक्त विकार है ना, उसको दूर करता है। आपके हृदय रोग है, उसको यह सही करता है। दोस्तों, ये खांसी या फिर अस्थमा जैसी बीमारी को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर किसी को खांसी हो गया है, कुक्कुर खांसी हो गया है, तो उसमें भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। इसके पत्ते को लाना है, इसका रस निकाल लेना है, कम से कम 10 ml के बराबर रस निकाल करके, और उसमें काली मिर्च, जी हाँ दोस्तों, 2 काली मिर्च डाल करके वो अच्छे से पीस करके मिक्स कर लें। इसके बाद उस व्यक्ति को सुबह शाम या 3 बार, टाइम दिन में 3 बार इसका प्रयोग कराएं। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में किसी भी प्रकार का खांसी हो, काली खांसी हो, कुक्कुर खांसी हो या सूखी खांसी हो, गीली खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी हो, उसको यह दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अस्थमा जैसी समस्या के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसका और भी प्रयोग है, जैसे किसी छोटे मोटे,
जैसे विषैले पदार्थ काट ले, जानवर काट ले, जैसे कि बड़ैया हो गया, ततैया हो गया, या बिच्छू काट ले, या फिर कोई कीड़े मकोड़े काट ले ना, तो उसका विष उतारने के लिए, विष को नष्ट करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको क्या करना है, इसके पत्ते को लाना है और पीस करके इसका कुछ रस निकाल करके उस व्यक्ति को पिला देना है, और जहाँ भी काटा हो आप वहाँ पे इसके पत्ते को पीस करके एक लेप बना करके उसके ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से लगाने से दोस्तों दतैया, बरैया या बिच्छू या छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े काट लेना, उसको या नष्ट करने के विष को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा और इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, कसौंधी के पत्ते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमारे घाव भरने के लिए एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जो कि पुराना से पुराना घाव हो गया, कट गया हो, छिल गया हो, किसी भी प्रकार का घाव हो, उसको भरने के लिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। आप इसको ज़रूर प्रयोग करिएगा। आप इस पत्ते को ला कर के पीस करके पेस्ट बना लीजिए, और उसमें हल्का सा आप चाहें तो कपूर मिक्स कर दीजिए, और जहाँ भी घाव हो उस पे एक लेप लगा दीजिए। दोस्तों 4 से 5 बार आप प्रयोग करेंगे ना, घाव भरने लगता है। बहुत ज़बरदस्त औषधि है, बहुत ही अच्छा औषधि प्रयोग किया हुआ है। चलो अलावा दोस्तों, अगर किसी को पेट संबंधी समस्या है, पेट में कीड़े हो गए हैं, या फिर पेट दर्द हो रहा है, कब्ज की समस्या है, गैस बनने की समस्या है, उस सब से भी छुटकारा आप दिलाता है। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। आप या तो इसके पत्ते का भाजी बना करके आप खाने के साथ इसको प्रयोग करिए, या फिर इसका पत्ते का रस निकाल लें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रस निकाल करके आप उसको सुबह शाम पीजिए, या फिर दोस्तों इसके जड़ जो है ना, जड़ अगर मिल जाए तो इसको सुखा करके पाउडर बना करके इसको स्टोर कर लीजिए, और उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बीज का भी प्रयोग बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके बीज की बात करें, इसके बीज का प्रयोग के बारे में बात करें, तो दोस्तों किसी भी पुरुष का अगर अनहोनी ताकत की समस्या है, या फिर शादीशुदा है, ज़िंदगी उसका निराश है, बहुत सारे वैद्य को दिखाए हैं, परेशान हो गए हैं, ये ऐसी बात होती है ना दोस्तों, एक दूसरे से शेयर नहीं करते, और जिसकी वजह से अंदर से बहुत सारी उल्टा सीधा दवाई खा लेते हैं। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका प्रयोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी की शारीरिक कमजोरी भी है ना, या मानसिक कमजोरी है, या अनहोनी ताकत की कमी है, तो उसका बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। आप इसका प्रयोग अगर कर लिए ना, तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और दूसरे को भी बताएँगे। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छा लाभ मिला है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस से दोस्तों, कि इसके बीज को ले लें, जो सूखा हुआ फल होता है ना, उसका बीज निकाल लें, और उसको अच्छी तरह से घी में डाल करके उसको अच्छी तरह से भूंज लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उसको भी भूनने के बाद आप उसको निकाल करके और उसको पीस करके और पाउडर बना लीजिए, और उसका उसमें क्या करें, थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसका लड्डू बना करके आप उसका सेवन करें। 2 लड्डू मीडियम साइज़ का लड्डू बनाएं, 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम में इसका प्रयोग करें। दोस्तों आपके इतना कहते हैं, आपके शरीर में गजब की ताकत आएगी। आप इतना बेहतरीन औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों। इसका आप प्रयोग ज़रूर करिएगा। किसी भी भाई को अगर प्रॉब्लम है तो आप इस जो मैंने बताया इसका प्रयोग करिए। बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा, आपका शरीर में जो कमी है उसको पूरा करता है, आपका शादीशुदा ज़िंदगी को भरपूर हो गया, आपके शरीर में अगर कमी हो गया था ना, उसको यह पूरा करता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं खुल के ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि यूट्यूब का भी एक मर्यादा है दोस्तों, उसके अंदर ही रह करके बताना सही होता है। और दोस्तों कसौंधी को तो अनेकों फ़ायदे हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है दोस्तों। इसको और भी फ़ायदे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कसौंधी इतनी बेहतरीन है, इसे कासमर्द भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे, जैसे कि कासमर्द का मतलब है मर्द को बनाने वाला, मर्द की जो कमी हो जाता है ना उसको पूरा करने वाला, इसीलिए कासमर्द के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी पेड़ पौधा जड़ी बूटी होता है ना, उसके गुण के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। उसी तरह से कासमर्द, कसौंधी, और जैसे कसौंधी जैसे मैंने बताया ये कस्तूरी का गंध होता है, इसीलिए कसौंधी के नाम से जाना जाता है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों, अनेकों फ़ायदे हैं।
आप एक-एक करके मैं ज़रूर और अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें और भी बीमारी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आज? अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।